सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। दोस्त, एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल जिसे लक्ष्य चैनल फॉर बायोलॉजी कहते हैं में बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्त हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सिलेबस स्टार्ट होने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक स्टूडेंट्स की कल्पना क्या होती है और वो क्या थिंक रखता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो दोस्त, जब किसी स्टूडेंट्स का स्टडी कैरियर होता है तब सभी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ प्राप्त करें, कुछ ना कुछ हम अचीवमेंट करें, और उस अचीवमेंट के लिए वो क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, थिंक करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हमें ये चीज़ करना है और हमको आगे इस कदम में या इसको प्राप्ति के लिए हमको आगे क्या क्या करना है। लेकिन दोस्त, 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी कल्पनाओं में ही अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं और वो कल्पनाओं में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उस कल्पना को साकार करने के लिए वो आगे कदम नहीं बढ़ा पाते हैं, इसलिए वो अपनी कल्पनाओं में ही जीवित रहते हैं। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट या कह लो आप 20% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सपने देखते हैं और सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, बहुत ही अधिक मेहनत करते हैं। उनके लिए केवल उनका कल्पना, उनका जो टारगेट है वही सब कुछ होता है, और ऐसे ही स्टूडेंट ही अपने जीवन में सफल होते हैं। दोस्त, अब डिपेंड आप पर करता है कि आप कल्पनाओं में जीते हैं या फिर आप अपनी कल्पनाओं को साकार करने में अपना समय बिल्कुल बेकार नहीं होने देंगे। तो आइए दोस्त, आज हम फिर से बात करते हैं ट्रैपनोसोमा के बारे में। ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेसी, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था, ट्रैपनोसोमा के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करके आपको बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि ट्रैपनोसोमा में किस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। केवल दो तरह के स्टूडेंट्स, केवल दो तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं ट्रैपनोसोमा से। वो क्वेश्चन आपको मिलता है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रैपनोसोमा, एक क्वेश्चन ये मिलता है स्टूडेंट्स। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन हमको मिलता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैपनोसोमा। तो ये आपको 7 नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं या 60 आंसर मिल जाएंगे, और लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन सी में आपको मिल सकता है। तो केवल और केवल आपको ट्रैपनोसोमा से उसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करनी है और ट्रैपनोसोमा का स्ट्रक्चर। तो आज जो हमारा स्टडी पॉइंट है दोस्त, आज हमारा जो लेक्चर है ट्रैपनोसोमा का सेकेंड लेक्चर, वो हमें लाइफ साइकिल ऑफ ट्रैपनोसोमा पढ़ना है। तो ट्रैपनोसोमा का जो लाइफ साइकिल है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ट्रैपनोसोमा, यहाँ देखिए एक एक लाइफ साइकिल को समझते हैं, यहाँ पे इसके एक एक स्टेप को समझते हैं, कौन सा स्टेप कैसा होता है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लाइफ साइकिल के लिए। तो ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेसी, ट्रैपनोसोमा गैम्बियंस एक पैरासाइट और डाइजेनेटिक एनिमल है। पैरासाइट होता है और डाइजेनेटिक एनिमल होता है। तो डाइजेनेटिक होता है तो इसीलिए इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कितने स्टेप में पूरी होगी, 2 स्टेप में पूरी होगी, अर्थात 2 होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। फर्स्ट होस्ट इसका कौन होता है, फर्स्ट होस्ट के लिए इसमें ह्यूमन होता है, जो इसका फर्स्ट होस्ट है, या इसे आप प्राइमरी होस्ट कह लेंगे या फिर इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट भी होस्ट आप कहेंगे। तो प्राइमरी या इंटरमीडिएट होस्ट कौन हो गया, ह्यूमन हो गया। और जो सेकेंडरी या फिर वेक्टर होस्ट होता है, वेक्टर वाहक जिसके द्वारा इसका आदान प्रदान होता है, वो होता है टी फ्लाई। टी फ्लाई या इसको कहते हैं सीसी फ्लाई भी नाम, इसको सीसी फ्लाई के नाम से भी जानते हैं, या इस टी फ्लाई का जो जूलॉजिकल नेम होगा वो होगा ग्लोसिना, ग्लोसिना पैल्पेलिस, ग्लोसिना होता है। तो इस तरह से आपने ये देखा ट्रैपनोसोमा क्या होता है, एक पैरासाइट और डाइजेनेटिक एनिमल होता है, इसलिए इसका जो लाइफ साइकिल होगा वो 2 होस्ट में कंप्लीट होगा। फर्स्ट होस्ट आप मैन बनाएंगे और सेकेंड होस्ट इसका सी फ्लाई या टी फ्लाई कह सकते हो या सीसी फ्लाई कह सकते हो या आप ग्लोसिना पैपला कह सकते हो।
इनमें इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसके बाद जो ट्रैपनोसोमा होता है, वो ट्रैपनोसोमा किसी मैमल्स में, जैसे पिग हो गया, बफेलोज हो गए, बफेलोज के बाद एंटीलोप्स हो गए, इन सभी में ये क्या होता है, रिजर्वोयर होस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके लाइफ साइकिल के पार्ट को। तो फर्स्ट हमने कहा का मैन में कंप्लीट होता है, और सेकेंड हमने बताया कहाँ कंप्लीट होगा, टी फ्लाई में। तो फर्स्ट स्टडी करते हैं हम इसकी लाइफ साइकिल इन मैन। लाइफ साइकिल इन मैन में स्टडी करते हैं इसके। तो मैन में जो लाइफ साइकिल होता है ट्रैपनोसोमा का, वो कई स्टेप में पूरा होता है। मैन में जो ट्रैपनोसोमा का लाइफ साइकिल होता है वो कई स्टेप में पूरा होता है, और हम एक एक स्टेप को आपको बताते हैं कि कौन कौन सा स्टेप में पूरा होता है। तो इसका पहला स्टेप होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन माने संक्रमण होता है। और दूसरा स्टेप इसका होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जिसे हम गुणन कहते हैं, गुणन होता है। तीसरा स्टेप होता है इसका मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जिसे हम कायांतरण कहते हैं। और फोर्थ स्टेप होता है रिलीज ऑफ इन्फेक्शन, रिलीफ ऑफ इन्फेक्शन। तो इस तरह से दोस्त ट्रैपनोसोमा का जो लाइफ साइकिल मैन में है वो 4 स्टेप में पूरा होगा। फर्स्ट है इन्फेक्शन, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन, तीसरा है मेटामॉर्फोसिस, नेक्स्ट है रिलीज ऑफ इन्फेक्शन या रिलीज ऑफ इंजेक्शन या कुछ भी कह सकते हैं आप। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या पढ़ते, एक एक स्टेप की स्टडी करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक एक स्टेप की स्टडी करते हैं हम। तो पहले स्टेप में क्या है, इन्फेक्शन है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि ट्रैपनोसोमा का इन्फेक्शन मनुष्य में कैसे होता है, ह्यूमन में कैसे होता है। तो ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेसी का ह्यूमन में जो इन्फेक्शन होता है, ह्यूमन में जो इन्फेक्शन होगा वो कैसे होगा, टी फ्लाई के बाइट करने से होगा। टी फ्लाई जब बाइट करेगा तो ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेसी ह्यूमन में क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। क्योंकि टी फ्लाई जो होता है, टी फ्लाई जो है या जिसे आप सीसी फ्लाई कहेंगे, कि जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, यहाँ ध्यान देंगे दोस्त, यहाँ जो सी फ्लाई होता है उसके सैलिवरी ग्लैंड में जो ट्रैपनोसोमा होता है वो मेटासाइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मेटासाइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसलिए जब सीसी फ्लाई बाइट करती है तो ट्रैपनोसोमा मेटासाइक्लिक फॉर्म में ह्यूमन में क्या करता है, इंटर करता है। इसके बाद जब सीसी फ्लाई ह्यूमन के ब्लड को सक करती है तो उसी ब्लड सक करने के दौरान क्या होता है, ये जो ट्रैपनोसोमा का मेटासाइक्लिक फॉर्म होता है वो ह्यूमन ब्लड में क्या होता है, एंट्री कर जाता है। इसके पश्चात ट्रैपनोसोमा ब्लड कोशिकाओं में नहीं होता, ब्लड सेल्स में नहीं होता, लेकिन ये ब्लड प्लाज्मा में होता है। ब्लड प्लाज्मा में होता है। तो एक बार फिर से समरी समझ लेते हैं इसका इन्फेक्शन का। तो इन्फेक्शन में हमने क्या बताया दोस्त, कि जो ट्रैपनोसोमा गैम्बिनेसी है ह्यूमन में उसका इन्फेक्शन सीसी फ्लाई के बाइट करने से होता है। और जो सीसी फ्लाई होता है उसके सैलिवरी ग्लैंड में जो ट्रैपनोसोमा होता है वो होता है मेटासाइक्लिक फॉर्म में होता है। और जब सीसी फ्लाई या टी फ्लाई या ग्लोसिना फ्लाई जब ह्यूमन के ब्लड को सक करती है तो उसी के दौरान जो ट्रैपनोसोमा होता है वो मेटासाइक्लिक फॉर्म में क्या होता है, ह्यूमन ब्लड
या ह्यूमन ब्लड के प्लाज्मा में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ये हो गया दोस्त इन्फेक्शन का तरीका ट्रैपनोसोमा का। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक बनता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? मल्टीप्लिकेशन के लिए जब ट्रैपनोसोमा ह्यूमन में क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, तो उसकी सभी अवस्थाएं कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, बाह्य कोशिकीय, उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्योंकि जो ट्रैपनोसोमा होता है वो क्या ब्लड सेल्स में नहीं होता है बल्कि प्लाज्मा में होता है, ब्लड प्लाज्मा में होता है। इसीलिए उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सब क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का होगा। अब ह्यूमन में मल्टीप्लिकेशन करते समय ट्रैपनोसोमा में बहुत सारी चेंजिंग आती है। अब हम उस बहुत सारी चेंजिंग को आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चेंजिंग होती है। तो स्टेप फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में स्टेप फर्स्ट आप लिख सकते हैं कि ह्यूमन ब्लड क्या होता है। सर्वप्रथम ट्रैपनोसोमा ह्यूमन ब्लड में ट्रैपनोसोमा क्या होता है, किस अवस्था में होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड हो जाता है। नॉन फ्लैजिलेटेड हो जाता है। इसके बाद कैसा होता है, लॉन्ग हो जाता है। लॉन्ग के बाद थिन सिलेंडर हो जाता है। थिन सिलेंडर फॉर्म में हो जाता है। ये पहली अवस्था। मतलब मल्टीप्लिकेशन जब ह्यूमन में होता है तो उसके लिए पहला पॉइंट है कि ह्यूमन ब्लड में जो ट्रैपनोसोमा होता है वो नॉन फ्लैजिलेटेड लॉन्ग थिन सिलेंडर फॉर्म में होता है। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं तो दूसरे पॉइंट में क्या होता है, कुछ समय पश्चात इसका जो फ्लैजिला है वो लॉस्ट कर जाता है, इसीलिए नॉन फ्लैजिलेटेड लिखा गया। तो फ्लैजिला लॉस्ट करेगा। फ्लैजिला लॉस्ट करने के बाद इसमें जो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होता है, उस अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा जो ट्रैपनोसोमा होगा वो ह्यूमन ब्लड में, जो ह्यूमन का ब्लड होगा उस ह्यूमन ब्लड में क्या करेगा, स्विमिंग करेगा। किसके द्वारा स्विमिंग करेगा, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा वो क्या करेगा, स्विमिंग करेगा। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड जो चेंजिंग होता है मल्टीप्लिकेशन के दौरान ह्यूमन ब्लड में, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो होता है कि स्विमिंग के बाद जो ट्रैपनोसोमा होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा, अब देखना यहाँ है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, इसी को कहते हैं। तो थर्ड स्टेप में मल्टीप्लिकेशन के दौरान ट्रैपनोसोमा ह्यूमन ब्लड में क्या करता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन करता है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद शॉर्ट हो जाता है। ये तो अब यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, मल्टीप्लिकेशन के दौरान इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान इस ट्रैपनोसोमा को एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है ग्लाइकोलिसिस फॉर्म के द्वारा। अर्थात ह्यूमन ब्लड में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलिसिस होता है, अर्थात वो टूटता है। तो टूटने के पश्चात क्या होता है, ट्रैपनोसोमा को एनर्जी मिलनी शुरू होती है और एनर्जी उसको मिलती रहती है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये हो गया क्या, मल्टीप्लिकेशन अवस्था। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है अगला तीसरा टॉपिक ह्यूमन में। ह्यूमन का जो तीसरा टॉपिक है वो होता है मेटामॉर्फोसिस। कायांतरण कैसे होगा इसमें या रूपांतरण कैसे होगा, तो अब देखना तीसरे स्टेप में जब ग्लाइकोलिसिस क्रिया बंद हो जाती है, जब ह्यूमन ब्लड में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, बंद हो जाता है या रुक जाता है, तब ट्रैपनोसोमा का लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जो होता है वो भी रुक जाता है। ठीक है, वो भी रुक जाता है और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है।
भोजन के अभाव में जब ग्लाइकोलिसिस रुक गया, ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रहा है, तो इसका जो विभाजन है ट्रैपनोसोमा का वो भी खत्म हो जाता है और ये भोजन के अभाव में क्या कर लेता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होकर मतलब सिकुड़ कर और शॉर्टेंट बॉडी वाला हो जाता है, मतलब अपने आकार को क्या कर लेता है, छोटा कर लेता है और क्या करता है, तब ट्रैपनोसोमा लॉन्ग, थिन और शॉर्टेंट बॉडी वाला, स्मॉल और फ्लैजिलेटेड हो जाता है। ये इतनी अवस्था होती है। मतलब सेम क्या है कि जब ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस बंद होता है तो फूड का अभाव हो जाता है। जब फूड का अभाव होता है तो ट्रैपनोसोमा का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन अवस्था है, बाइंड्री फिजन, वो बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ट्रैपनोसोमा कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद ये स्मॉल साइज में आ जाएगा, शॉर्टेंट बॉडी हो जाएगी, छोटा छोटा आकार हो जाएगा। और यहाँ एक बात याद रखेंगे आप, इस अवस्था में जब ये ट्रैपनोसोमा शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट बॉडी वाला हो जाता है और लॉन्ग हो जाता है, लॉन्ग के बाद ये क्या हो जाता है, स्मॉल फ्लैजिलेटेड अवस्था में जब ये होता है तो इस अवस्था में अगर इसको भोजन नहीं मिलता है तो इसकी डेथ हो जाती है। अगर इसी अवस्था में फ्लाई मक्खी या ग्लोशिना मक्खी इसको ब्लड सक कर रही है ह्यूमन का और उसके अंदर आया, तब तो इसकी लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगी। अगर ये सी मक्खी के द्वारा ये सक नहीं किया गया तो फिर इसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। या आप कह लो कि जैसे जब ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया इसकी बंद हो गई तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के बाद इसका जो लाइफ स्पान होगा वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप की स्टडी करते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या है, रिलीज ऑफ इन्फेक्शन, रिलीज ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे होता है इसके द्वारा, उसकी बात करते हैं। तो इन्फेक्शन के लिए क्या होता है, लॉन्ग थिन ट्रैपनोसोमा में कोई चेंजिंग नहीं होता। जिस अवस्था में ये मेटामॉर्फोसिस में अवस्था में होता है उसी अवस्था में ये रह जाता है, अर्थात इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन ह्यूमन ब्लड में ये रहकर क्या करता है, एंटीजन को क्या करता है, एंटीजन को नष्ट करता है, अर्थात जो प्रतिरोधक क्षमता है एंटीजन है ब्लड का उसको क्या करता है, चेंज कर देता है। तो चेंज करने के पश्चात उस व्यक्ति की, उस ह्यूमन की क्या होती है, इम्यून सिस्टम या थोड़ा प्रतिरक्षा पावर क्या होती है, प्रतिरोधक प्रणाली थोड़ा कम हो जाता है, जिससे ये ह्यूमन में बहुत आसानी से क्या कर सकता है, इन्फेक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाता है और लास्ट में क्या करता है, इन्फेक्शन कर देता है। तो ये स्टेज हो गया रिलीज ऑफ इन्फेक्शन स्टेज। तो इस तरह से हमने ट्रैपनोसोमा की पहली लाइफ साइकिल जो ह्यूमन में होती है वो हमने पढ़ लिया और उसमें 4 स्टेप होता है। 4 स्टेप में पहला स्टेप इन्फेक्शन होता है, दूसरा स्टेप मल्टीप्लिकेशन होता है, तीसरा स्टेप यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होगा और चौथा स्टेप जो होगा वो रिलीज ऑफ इन्फेक्शन होगा। ओके दोस्त, अब हम पढ़ते हैं इसका लाइफ साइकिल किसमें, लाइफ साइकिल इन सी फ्लाई या ग्लोशिना फ्लाई। इसकी अब लाइफ साइकिल हम कहाँ पढ़ते हैं, दूसरा लाइफ साइकिल ग्लोशिना फ्लाई में पढ़ते हैं। तो ग्लोशिना फ्लाई में जो इसकी लाइफ साइकिल है ट्रैपनोसोमा की, वो भी 3 अवस्था में पूरी होती है। पहला अवस्था इसका बनता है ट्रांसफर टू सीसी फ्लाई। दूसरा इसका जो अवस्था बनेगा वो बनेगा डेवलपमेंट इन मिड गट, डेवलपमेंट इन मिड गट।
इसके बाद जो इसका लास्ट स्टेज बनेगा वो स्टेज इसका होगा, आगे अभी उसकी चर्चा होती है कौन सी स्टेज होगा वो। अब यहाँ पे अगले स्टेप में जो हमें पढ़ना है, इसका लाइफ साइकिल किसमें पढ़ना है, ह्यूमन में इसकी लाइफ साइकिल की स्टडी करनी है हमें। इसके बाद जो तीसरा स्टेप इसका बनेगा वो डेवलपमेंट इन सलाइवरी ग्लैंड। तो इस तरह से दूसरा जो स्टेप है लाइफ साइकिल इन सी फ्लाई, वो ट्रांसफर टू सी फ्लाई होगा, डेवलपमेंट इन मिडगट होगा और डेवलपमेंट इन सलाइवरी ग्लैंड होगा। तो ये 3 अवस्था में पूरा होता है सी फ्लाई का लाइफ साइकिल, मतलब सी फ्लाई में ट्रैपनोसोमा की लाइफ साइकिल। अब आते हैं हम एक एक स्टेज का स्टडी करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सी चेंजिंग होती है और कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले स्टेज को पढ़ते हैं ट्रांसफर टू सी फ्लाई। तो इस अवस्था में क्या होता है, जब सी फ्लाई या ग्लोशिना फ्लाई इन्फेक्टेड पर्सन में, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो ट्रैपनोसोमा से पीड़ित है, ट्रैपनोसोमा उसमें संक्रमित कर चुका है, तो जब कोई सी फ्लाई या ग्लोशिना फ्लाई उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो क्या होता है, बाइट करेगी तो क्या करेगा, ब्लड सक करेगा। ब्लड को सक करती है तो ब्लड को सक करने के दौरान ही ये ट्रैपनोसोमा को भी क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। उसी ब्लड सकिंग के दौरान जो ट्रैपनोसोमा होता है वो ट्रैपनोसोमा क्या करता है, फ्लाई में पहुंच जाता है और पहुंचने के पश्चात क्या करता है, वहां पे अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो हमें दूसरा पॉइंट पढ़ना था इसका, वो दूसरा पॉइंट पढ़ना था डेवलपमेंट इन मिडगट। तो डेवलपमेंट इन मिडगट, इसमें क्या कंडीशन बनता है, इसमें होता है जो ग्लोशिना फ्लाई होता है उसके जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, ग्लोशिना जो फ्लाई है उसका जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, उस सलाइवरी ग्लैंड में जो ट्रैपनोसोमा होता है वो क्रिथिडियल फॉर्म में होता है, क्रिथिडियल फॉर्म में हो जाता है। ये याद रखना दोस्त, बस इसमें यही पॉइंट मेन है कि मिडगट के कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्रैपनोसोमा होता है वो क्रिथिडियल फॉर्म में आ जाता है। इसके पश्चात क्रिथिडियल फॉर्म में आने के पश्चात वो क्या क्या कंडीशन करता है, इस अवस्था में जब वो क्रिथिडियल फॉर्म में आता है ट्रैपनोसोमा सीसी फ्लाई के मिडगट में, तो इस अवस्था में क्या होता है, उसकी बॉडी स्मॉल होती है, किसकी, ट्रैपनोसोमा की बॉडी स्मॉल, फ्लैजिलेटेड, सिमिलर और काइनेटोब्लास्ट जो होता है वो न्यूक्लियस के फ्रंट पर आ जाता है। जो काइनेटोब्लास्ट होता है वो न्यूक्लियस के फ्रंट पर आ जाता है। इतनी चेंजिंग होती है किसमें, डेवलपमेंट के दौरान मिडगट में। और सी फ्लाई, फिर आगे क्या होता है, जो सी फ्लाई होता है वो जब हेल्दी पर्सन को दोबारा फिर बाइट करती है, सी फ्लाई जब किसी हेल्दी पर्सन को दोबारा फिर बाइट करती है तो वही ट्रैपनोसोमा क्या होता है, फिर जाके ह्यूमन ब्लड में फिर पहुंच जाता है। मतलब पहले ह्यूमन में था, फिर सीसी फ्लाई में आया, फिर ह्यूमन में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो वो जब किसी हेल्दी पर्सन को ग्लोशिना फ्लाई बाइट करेगी या सी फ्लाई बाइट करेगी तो उसके द्वारा फिर वो ट्रैपनोसोमा कहाँ पहुंच जाएगा, ह्यूमन की बॉडी में। तो ये हो गया ट्रैपनोसोमा में डेवलपमेंट का प्रोसेस, मतलब कहाँ, लाइफ साइकिल सीसी फ्लाई में। अब क्या पढ़ते हैं इसका, पैथोजेंसिटी, इसका रोगजनकता कैसे होता है, पैथोजेंसिटी, रोगजनकता, ये
जब कोई हेल्दी ह्यूमन, ठीक है, जब कोई हेल्दी ह्यूमन को जो फ्लाई है वो बाइट करेगी तो उसके स्किन पर बर्निंग होती है। सबसे पहला जब पैथोजेंसिटी मतलब ये रोग वाहक उसमें प्रवेश करता है तो सबसे पहले जब सी फ्लाई किसी भी ह्यूमन को, हेल्दी ह्यूमन को बाइट करती है तो उसका जो स्किन है वो बर्निंग करना शुरू कर देता है, अर्थात उसकी त्वचा पे जलन होता है। और ट्रैपनोसोमा ब्लड प्लाज्मा में डेवलपमेंट के पश्चात, मतलब जब बाइट करी तो ब्लड प्लाज्मा में पहुंचा और वहां पे ट्रैपनोसोमा का डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होने के पश्चात ये लिम्फ ग्लैंड, जिसको हम लसिका ग्रंथि कहते हैं, लिम्फ ग्लैंड में इंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो जब लिम्फ ग्लैंड में इंटर कर जाएंगे तो जिससे क्या होता है, लिम्फेटिक नोड में स्वेलिंग आ जाती है। जो लसिका ग्रंथियां होती हैं उन सभी में स्वेलिंग आ जाती है और ये लार्वल फॉर्म में, अर्थात जो ट्रैपनोसोमा है वो लार्वल फॉर्म में क्या होगा, ह्यूमन के ब्रेन के जो सेंट्रल फ्लूइड होता है, सेंट्रल फ्लूइड में इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद ब्रेन सेल्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं और डैमेज करने के पश्चात स्लीपिंग सिकनेस डिजीज उत्पन्न करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज क्रिएट करते हैं। ये है इनकी पैथोजेंसिटी, किसकी, ट्रैपनोसोमा की पैथोजेंसिटी है दोस्त। अब ट्रैपनोसोमा का जब इन्फेक्शन ह्यूमन में होता है तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई पड़ते होंगे। सिम्टम्स क्या होता है, अब हम सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, अब हम क्या बात करेंगे, सिम्टम्स। जब ट्रैपनोसोमा ह्यूमन में इन्फेक्ट कर गया या इंजेक्ट कर गया तो इंजेक्ट करने के बाद ट्रैपनोसोमा का कौन कौन सा लक्षण ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे फीवर, इसके बाद जो दूसरा इसका कैरेक्टर होता है वो डीप स्लीपिंग, मतलब गहरी निद्रा, बुखार। तीसरा है हेडेक, सिर में दर्द होता है। इसके बाद चौथा जो सिम्टम्स होगा वो लॉस ऑफ बॉडी वेट, शरीर के भार में कमी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा जो लक्षण सिम्टम्स होगा वो एनीमिया होगा, रक्त अल्पता होती है। तो जब सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं कि इसके बाइट करने के बाद कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो वो सिम्टम्स में क्या होता है, सबसे पहले रक्त की कमी हो जाती है ह्यूमन बॉडी में। दूसरा जो लक्षण दिखाई पड़ेगा वो सिर दर्द होगा। तीसरा लक्षण फीवर कंडीशन ज़्यादा होगा। चौथा लक्षण कि इनका शरीर का जो भार होगा वो कम होता जाएगा। इसके बाद अगला है इनमें फीवर होगा। ये सारे लक्षण क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं क्या, जब ट्रैपनोसोमा किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है या इंजेक्ट करता है तब। हाँ, यहाँ कुछ दो साइंटिस्ट ने कुछ अनुमान लगाया था। इनका नाम है, एक साइंटिस्ट है लेवेरान, जो मलेरिया के रोग में भी अपना योगदान दे चुके थे, लेवेरान। और एक साइंटिस्ट हैं इनमें रॉन्डोनी, ये भी एक साइंटिस्ट हैं। इनके अनुसार क्या होता है, इन्होंने कुछ ट्रैपनोसोमा के बारे में पता लगाया और बताया था कि ट्रैपनोसोमा ब्रेन स्पाइनल फ्लूइड में, जब ट्रैपनोसोमा ब्रेन स्पाइनल फ्लूइड में डेथ करता है तो डेथ करने के पश्चात इसके शरीर का लाइसिस होता है, अर्थात इसका अपघटन होता है उसी ब्रेन में ही। और ब्रेन में जब अपघटन होता है तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस निकालते हैं ये, अर्थात लाइसिस होने से वो ब्रेन में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस का डिजीज क्रिएट होता है या स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होता है। इन्होंने कुछ ऐसा बताया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अर्थात इनका हम
उपचार कैसे करेंगे, तो प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना स्टूडेंट्स कि इनका प्रिवेंशन, रोकथाम और नियंत्रण कैसे किया जाएगा कि ये डिजीज ज़्यादा क्या हो, फैलने ना पाए, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमें इसके लिए सबसे पहला जो वर्क करना चाहिए वो ये है कि ग्लोशिना जो फ्लाई है या सीसी फ्लाई है उसके क्या क्या करें, उसके जनन क्षमता को नष्ट करें। अर्थात जब इनमें जनन नहीं होगा तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ने नहीं पाएगी, और जब पॉपुलेशन बढ़ने नहीं पाएगी तो ट्रैपनोसोमा का जो सेकेंड वेक्टर है वो सेकेंड वेक्टर इसको मिल नहीं पाएगा, तो इसकी लाइफ साइकिल अधूरी रह जाएगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ट्रैपनोसोमा को क्या किया जाए, ट्रैपनोसोमा को ट्रैपनोसोमा नहीं बल्कि फ्लाई के डेवलपमेंट को रोका जाए, फ्लाई के डेवलपमेंट को स्टॉप किया जाए। इसके बाद जो दूसरा प्रिवेंशन की बात अगर हम करें तो दूसरे प्रिवेंशन की बात करें तो बुशेस माने झाड़ियाँ, स्मॉल प्लांट्स छोटे पौधे, लार्ज प्लांट्स स्मॉल बुशेस, ये सब जितने भी झाड़ियाँ हैं इनसे जो हमारा हैबिटाट होना चाहिए, आवास होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, खुले में होना चाहिए, ओपन फील्ड में होना चाहिए, खुले मैदान में होना चाहिए। आसपास का हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होना चाहिए और अधिक ग्रास की अधिकता नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। तीसरा प्रिवेंशन अगर देखा जाए तो तीसरा प्रिवेंशन के लिए हम क्या करें, हमारे आसपास जितना भी इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, उस इन्वायरमेंट को हम क्लीन कर देते हैं। और एक और मैंने बताया ही था कि ट्रैपनोसोमा के मल्टीप्लिकेशन स्टेज को क्या कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए। तो इस तरह से हम कुछ प्रिवेंशन और कंट्रोल देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो ट्रैपनोसोमा के प्रिवेंशन में दिए जाते हैं, उन मेडिसिन में एक है पेंटाडिमाइन, पेंटामिडीन होता है एक, पेंटाडिमिन, और दूसरा होता है लेमोडिन, लेमीडेन। ये दो ऐसी ड्रग्स हैं जब हम ट्रैपनोसोमा का इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के दौरान हम इस ड्रग्स का यूज करते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशन और कंट्रोल है ट्रैपनोसोमा के लिए। तो दोस्त यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है एग्जाम में, केवल ट्रैपनोसोमा के लाइफ साइकिल को आप बना देंगे। लाइफ साइकिल को बनाने के पश्चात आप क्या करेंगे, 2 स्टेप में पूरा होता है। वो पहला स्टेप लाइफ साइकिल इन मैन, मैन में क्या होता है 4 स्टेप मैंने बताया, और दूसरा लाइफ साइकिल कहाँ पूरा हो रहा है, सीसी फ्लाई में पूरा हो रहा है। तो इन्हीं दोनों स्टेप को हमें क्या करना है, डिस्क्राइब कर देना है। अब इसके बाद फिर लास्ट में पूछता है प्रिवेंशन और कंट्रोल या सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन और कंट्रोल पे क्या करना है, हमको लिख देना है। ये क्वेश्चन कभी कभी आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो 15 नंबर में सेक्शन सी में आता है, अदरवाइज सेक्शन बी में आपको निश्चित तौर पे ये मिलेगा। तो आप ट्रैपनोसोमा के स्ट्रक्चर की स्टडी कर लिए और ट्रैपनोसोमा के लाइफ साइकिल की स्टडी कर लिए हैं। अब इसके नोट्स को मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा, कल के लिए मैं अपलोड कर दूंगा। आप अगर इसका नोट्स बनाना चाहेंगे तो नोट्स भी आपको उपलब्ध होता रहेगा, बस आपको लिखने की ज़रूरत है, आपको नोटबुक पर प्रिंट करने की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।